नमस्कार, सुजस के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक अदालत की, जहां आपसी सहमति से लंबे समय से चल रहे मामलों का निपटारा किया गया। कई लोगों के इसकी वजह से चेहरे पर खुशियां भी नजर आई। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। डीडवाना जिले के कुचामन न्यायालय में साल 2025 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। आयोजन से पूर्व पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं एडीजे सुंदरलाल खारोल ने अधिवक्ताओं की मौजूदगी में लोक अदालत का शुभारंभ किया। एडीजे श्री सुंदरलाल खारोल ने बताया कि न्यायालय की ओर से राजस्व न्यायालय के लंबित प्रकरणों और प्री लिटिगेशन के प्रकरणों के कुल 2 बेंच का गठन किया गया। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कामाक्षी मीणा ने बताया कि लोक अदालत में ना कोई जीता ना हारा, लेकिन सबके चेहरे पर खुशी नजर आई। उन्होंने कहा कि लोक अदालत कोर्ट से अलग होती है, जहां पक्षकार अपने एडवोकेट की मदद से या खुद सीधे जज से बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कईयों की जिंदगी बदली है, कईयों की जिंदगी में खुशियां और शांति के रंग भरे हैं। सालों से न्यायालय में चल रहे मामलों का पल भर में समाधान हो गया। लोक अदालत में राजीनामे से निस्तारण किया जाता है। अगर हम कोर्ट में मेरिट पे केसेस करते हैं तो उसकी अपील होती है, फिर एडीजे कोर्ट में अपील होती है, फिर हाई कोर्ट में अपील होती है और को अगर उससे भी संतुष्टि नहीं मिलती तो उसको सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो इन सारे प्रकरणों में निस्तारण अगर लोक अदालत से हो सके तो आगे की दुश्मनी भी खत्म होती है और न्याय करने में आसानी होती है और उनको सही से राजीनामे के आधार पे उनको मिल जाता है, अपने न्याय का निस्तारण हो जाता है, न्याय के प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। आज लोक अदालत में हमने पहले 1400 प्रकरण प्री लिटिगेशन में रेफर किए थे, जिसमें से 400 का निस्तारण हुआ है, जिसमें सभी का प्रयास रहा है, बैंक वालों का, सबका, जेवीएनएल का, एडीजे साहब का, सबका, तहसीलदार साहब का, सबका सहयोग रहा, जिससे ये सारे मुकदमे का राजीनामे से निस्तारण हो सकता है। और मेरे खुद की कोर्ट के जो एसीजेएम कोर्ट है उसका 70 केसेस का निस्तारण हुआ है, जिसमें से 20 प्रकरण एनआई एक्ट के हैं। तो राजीनामा होने से आगे की जो जटिलता है वो भी खत्म होती है। द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान राजीनामे के साथ प्रकरणों प्री लिटिगेशनों का निस्तारण किया गया। विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, दूरसंचार, बैंकों, बीमा कंपनियों से जुड़े मामलों के साथ कई अन्य प्रकरणों में भी समझाइश कर राजीनामे के जरिए प्रकरणों का निस्तारण करवाया गया। लोक अदालत के माध्यम से करीब 2 करोड़ 45 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इस दौरान सालों से कोर्ट में चल रहे मामलों का कुछ ही पलों में निपटारा कर दिया गया। 3 दशक से चल रहा रास्ते का विवाद भी राजीनामे से सुलझाया गया। लोक अदालत की मूल भावना है, न कोई जीतता है न कोई हारता है। जो भी पक्षकार यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण और जो अन्य व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित होते हैं, उनके माध्यम से हम उनसे काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाइश का प्रयास करते हैं और मैक्सिमम जो केसेस लोक अदालत में रखते हैं उनको निपटाने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसा कि आज की लोक अदालत में आप देख रहे हैं कि बहुत से जो पक्षकार यहाँ आए हुए हैं, बिजली बोर्ड वाले आए हुए हैं, बैंक वाले आए हुए हैं और जो दोनों कोर्ट्स में जो नियमित जो केसेज है उनकी सुनवाई के भी जो पक्षकार है वो यहाँ आए हुए हैं और उनमें हम केसेस की सुनवाई करके उन पक्षकारों को सुनकर और राजीनामा उनसे करवा रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जिनसे राजीनामे काफी हो रहे हैं। अगर कोर्ट वाइज बात करें तो एडीजे कोर्ट कुचामन में अब तक 20 मुकदमों का निशान हो चुका है, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के संबंध जो केसेज है उसमें लगभग 30 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए जा चुके हैं। और अभी लोक अदालत में जैसे कि आप बाहर भीड़ देख रहे हैं, काफी संख्या में जो पक्षकार आए हुए हैं और उनमें समझाइश के प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है कि शाम तक इससे ये जो फिगर है वो काफी बढ़ जाए और इनसे आदमियों को खूब जो फायदा मिलता है। राष्ट्रीय लोक अदालत ने कई लोगों की जिंदगी में शांति और खुशियों के रंग भरे। सालों से न्यायालय में चल रहे मामलों का पल भर में समाधान किया गया, जहां आपसी राजीनामे से कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशियां नजर आई। सुजस के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और जुड़े रहिए सुजस समाचार के साथ।